बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज ज्वाला यानी मिथुन राशि के हवाले से। मार्स के 7 महीने कर देंगे टोटल काया पलट, इसके हवाले से बात करेंगे। 7 मंथ्स ऑफ बिग चेंजेस फ्रॉम मार्स के हवाले से बात करेंगे। जाते साल के 3 महीने और 2026 के 4 महीनों के हवाले से आज बात करने जा रहे हैं जेमिनाइज के हवाले से। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही प्रोडक्शन से दिखेगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकेंगे। अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि अक्टूबर 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक बहुत कुछ बदलेगा। बहुत बड़े चेंजेस आना, बहुत ही पावरफुल किस्म के ट्रांजिशंस का होना, ऐसा कुछ बदलेगा जो आपकी सोच से, आपके वहम गुमान में नहीं होगा। ऐसा कुछ होने जा रहा है, यानी कि अक्टूबर से आप लगा ले। वैसे 13 सितंबर से मंगल मार्स का ट्रांजिट हो चुका है, लेकिन इस ट्रांजिट के अलावा अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर से लेके, ये पहली डेट है जो आपको लिख लेनी है। अब मंगल का ये जो ड्यूरेशन रहेगा फर्स्ट, यानी 7 महीने से पहला जो यानी करंट टाइम है, अभी आज के टाइम में 1 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर का ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें मंगल मार्स आपके 5वें घर में रहेंगे। 5वें घर में आते ही ये 5वें घर के तमाम फायदे जो हमने आपको गिनवाए ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी आपके औलाद के होने के चांसेस बनना, आपके फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, ये सब तो होगा ही होगा। लेकिन आप जेमिनाइज के लिए हर लिहाज से बहुत कुछ बेहतर होते आपको नजर आएगा। और बहुत कुछ बेहतर होने का मतलब है कि आपके औलाद के कंसीव होने के चांसेस बनना, फिर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, और बाकी आपको हमने बताया आपकी अकलानी ताकत है, समझबूझ का भरपूर चलना, ये सब तो होगा ही होगा। और हर तरह से जो फैसले करोगे उससे बड़ी कामयाबी समेटते आप लोग नजर आओगे। अपनी पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी सुनोगे। लेकिन यहाँ 3 मजीद घर, ये मंगल मार्स इस घर में बैठे बैठे, ये एक तो ये शुक्र वीनस का घर है जिसमें ये आकर और ज्यादा सुपर पावरफुल, क्योंकि इन दोनों की बहुत बनती है, इनकी दोस्ती है यूं समझ लें। यानी मंगल मार्स की और शुक्र है वीनस जिसका ये घर है, तो यहाँ मंगल मार्स का सुपर पावरफुल होना और मजीद बढ़ेगा। और इसका 3 मजीद घरों को एक्टिवेट करेगा। आपके यहाँ पर जो 3 मजीद घर एक्टिवेट करेगा, सबसे पहले 8वें घर को एक्टिवेट करेगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें आपके 11वें घर को और आपके 12वें घर को एक्टिवेट करेगा। 8वां घर बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियों का घर है। बड़े बड़े चेंजेस का देखना इस ड्यूरेशन में, सिर्फ इसी ड्यूरेशन में आप देखें कितनी बड़ी तब्दीलियां हैं कि यहाँ पर आप अपने बड़े बड़े चेंजेस लाइफ के अंदर देखना, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को देखना अपनी पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, आपके अकल साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, आपके गुप्त रोग, छुपी बीमारी को इलाज हो पाना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, अचानक दौलत मिलने के चांसेस बनना, अचानक आपके जो फंसे पैसे, जो स्टक मनी, उसका रिसीव कर पाना, ऐसे मामला बनेंगे। ये तो होगा। हर लिहाज से आपके लाइफ में जो हर्डल्स हैं, जो परेशानियां हैं, जो रुकावटें हैं, उनका दूर होना, कामों का बनना, ऐसे मामला भी इस 8वें घर की वजह से बनेगा। फिर मंगल मार्स की एक और नज़र ये जा रही है आपके 11वें घर में। 11वां घर आपके फायदे के घर, आपके तमाम मामला में फायदे बनना, ये आपको 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड, जैसे हमने कहा 27 अक्टूबर तक नजर आएगा। और यहाँ पर आपके बड़े बड़े फायदे होना, कामों में कोई भी काम आप कर रहे हो उससे अच्छा इंटरेस्ट, अच्छा प्रॉफिट हासिल करना, हाईएस्ट प्रॉफिट ले पाना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए आपके बनते हैं। आप कोई कमीशन बेस्ड काम करते हो या कोई इवन कोई भी ऐसा काम जिसमें रोज आपको उजरत मिलती है, वहां आपका पैसा बढ़ के आपको मिलेगा या उससे अच्छा फायदा उठाना, ऐसे मामला बनेंगे। आपके मैनिफेस्टेशन का घर इसको माना जाता है 11वें घर को। आपके मैनिफेस्टेशन का घर, या फिर यूं कह लें कि आपके फ़ायदों का घर, आपके ख्वाहिशात के पूरे होने का घर, आपके डिज़ायर्स का घर, आपके सपनों को पूरा करने का घर, अपने सपने पूरे करते हैं आप लोग इस दौरान देखोगे। ये तो आपको एक बड़ा फ़ायदा मिल गया। प्लस आपके 12वें घर का बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ मंगल मार्च की नज़र आपके 12वें घर पे भी रहेगी। और 12वां घर अगर हम बात करें किस चीज़ का है 12वां घर, तो 12वां घर आपके बैरन मुल्क जाना, वहाँ जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, ये तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आपको वहाँ बैरन मुल्क में वर्क परमिट का मिलना, या आपको परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से वहाँ मामला रिजॉल्व होना, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया तो उसका रिजॉल्व होना, अच्छा सपोर्ट वहाँ मिलना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, आप यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया, आपके चैनल पे स्ट्राइक आ गई, किसी वजह से यूट्यूब ने चैनल डिलीट भी कर दिया है, इन दैट केस ऑल्सो आपको नया चैनल खोल के पहले से रिकॉर्ड तोड़, पहले से भी ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश चंद महीनों के अंदर करते नजर आओगे। यानी आप मेल हो या फीमेल हो, इस तरह की फतवात, इस तरह का सक्सेस रेट आपका बढ़ता नजर आएगा। एक तो आपके सक्सेस रेट का बढ़ना, आपकी कामयाबी का रेशो का बढ़ना, और दूसरा ये कि आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाने का भी ये 12वां घर है, यहाँ इसका भी आप बड़ा फायदा उठाओगे। आपको बैलेंस से जुड़ा कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते, कोई ट्रेडिंग का काम करते, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट का काम करते, वहाँ भी
भरपूर पैसे कमाने को ये एक्टिवेट करेगा, इसका भी बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। हर लिहाज से ये सारी चीज़ें होते हैं, यानी इसका बेहतरीन फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन ये एंड नहीं हुआ, ये तो सारे घर आपको बताया हमने सिर्फ और सिर्फ इस एक ड्यूरेशन के हवाले से। अब जो दूसरा ड्यूरेशन आ रहा है जो कि बनेगा 27 अक्टूबर 2025 से लेके, यानी लिख कर रख लो 27 अक्टूबर 2025 से लेके 7 दिसंबर 2025, ये दूसरा ड्यूरेशन रहेगा, जिसके अंदर आपका यही मंगल मार्स इस पांचवें घर को छोड़ के आपके छठे घर 6th हाउस के अंदर जाएगा, जो कि कर्जे का घर, बीमारी के घर, दुश्मनों का घर माना जाता है। और ये आपके जॉब का घर, आपके जॉब दिलवाने का घर भी इसको माना जाता है। तो यहाँ पर इसका भी बड़ा फ़ायदा मिलना ऐसा आपको नज़र आएगा जेमिनाइज को। और हर तरह से बड़े फ़ायदे उठाते, आपके जॉब लग जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस को एंजॉय करना, ऐसे मामला तो बनेंगे। लेकिन कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन, यानी आप कुछ ऐसा करोगे कि अपने खर्चों पे कंट्रोल लगाओगे, आपके बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे जो होते हैं उनको बंद करोगे, जिसकी वजह से कर्जे कम होते या ख़त्म होते आपको नज़र आएंगे। इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, आपकी बीमारियां जो जड़ पकड़ते जा रही थी उनका रोक आना, यानी यूँ कहना चाहिए कि उनका एक स्टॉपर लगना, यानी कि अब सही दवाओं की वजह से बीमारी का जोड़ टूटना, जड़ से बीमारी का इलाज कर पाना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, घर में या कारोबार में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर रहे थे, ऐसे दुश्मन आपके कंट्रोल में आते हुए आपको नजर आएंगे। हर लिहाज से इन पर फतूहात, इन पे आपको सक्सेस मिलना, चाहे वो आपकी लैग पुलिंग कर रहे हो, आपके सियासत में घसीट रहे हो, आपके जो डिमोशंस की वजह बनना, आपके प्रोमोशंस में डिले करवाना, ऐसे दुश्मन जो हर तरह से आपकी इमेज बिगाड़ रहे थे, ऐसे दुश्मन आपके कंट्रोल में आना। और प्लस ये कि आपके जो राइवल्स हैं या आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे कंट्रोल कर पाना, उन पे आपको फतेहयाबी का मिलना, ऐसे मामला भी बनेंगे। हर तरह से आगे बढ़ते नजर आओगे। जब दुश्मन कम हो जाएंगे तो आपको फ़ायदे भी ज़्यादा नजर आएंगे, जो आपको रोकने वाले लोग थे वो आपकी लाइफ से कम होते नजर आएंगे। अब यहाँ पर हर तरह से आपको छठे घर का फायदा तो मिल गया। अब बात करते हैं तीसरा ड्यूरेशन जो बनेगा 7 दिसंबर 2025, लिख कर रख लो 7 दिसंबर 2025 से लेके अब नए साल में एंट्री हो रही है, यानी 22 जनवरी 2026 तक, 22 जनवरी 2026 तक का ये ड्यूरेशन रहेगा, जिसके अंदर ये एक घर और आगे आएगा। ये छठे घर को छोड़ के सातवें घर, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतरीन होना, आपस में लड़ाई झगड़े थे वो सही होंगे, आपस में प्रेम प्यार का बढ़ना, घूमना पीना, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा, यानी अच्छा कुछ आप देखोगे इस ड्यूरेशन के अंदर। आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर भी सातवां घर है, तो कारोबार का एक ऊंची उड़ान का लेना, कारोबार का फलता फूलता देखना, कारोबार से अच्छा पैसा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते या फिर इन्वेस्टर्स का मिलना, कुछ ऐसे मामला भी आपको नजर आएंगे। हर लिहाज से इन दोनों का फायदा है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और कारोबार का आप लोग इस ड्यूरेशन में देखोगे। अब यहाँ पे जो इसके बाद जो एक बड़ा ड्यूरेशन आ रहा है वो लिख के रख लो, ये अब 2026 में आ रहा है। ये आ रहा है 22 जनवरी 2026 से लेके 22 जनवरी 2026 से लेके 23 फरवरी 2026, 23 फरवरी 2026, इस ड्यूरेशन के अंदर भी बड़े फायदे आपको मिलेंगे। अभी 2026 का जो ड्यूरेशन मैंने आपको बताया, यानी कि 22 जनवरी से 23 फरवरी, इसमें सातवें घर को छोड़ के ये आठवें घर में आ जाएगा। अब आठवां घर रेड जोन माना जाता है। रेड जोन का मतलब है कि यहाँ पर आपको इतना कुछ इशू नहीं रहेगा, लेकिन हाँ बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियाँ आप देखोगे, बड़े बड़े चेंजेस का आना, अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री, इससे पैसे कमाना, रिसर्च वर्क कर रहे हो, डीप नॉलेज का वर्क कर रहे हो, उससे पैसे कमाना, आपकी गुप्त रोग, छुपी बीमारी का इलाज इसमें बनेगा। और प्लस ये कि आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों के खात्मे का घर भी इसको माना जाता है, उसमें भी आपको कामयाबी मिलते नजर आएगी। तो आठवें घर का ये फायदा। फिर इसके बाद जो ड्यूरेशन आपका बनता है वो बनता है 30 मार्च 2026 से लेके 26 अप्रैल 2026, ये भी लिख के रख लें, 30 मार्च 2026 से लेके 26 अप्रैल 2026, इसके अंदर ये एक घर आगे जाएगा, नवे घर, 9th हाउस, जो कि आपकी किस्मत का घर, आपके भाग्य को उदय होने का घर, आपको हर तरह से किस्मत चमकती हुई नजर आएगी, बहुत कुछ अच्छा होते हुए नजर आएगा, यानी हर तरह से बड़े फायदे उठाते आप इस दौरान नजर आओगे। और जो रुकावटें थी, जो आपकी हर्डल्स लाइफ में थी, ऑब्स्टिकल थी, उनका दूर होना और परेशानी से बाहर आना ऐसा बनेगा। आपको क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम, लॉटरी के नाम में रकम से भरपूर पैसे कमाना, ऐसा तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन आप कुछ भी इनकम के नए जराए बनाना चाहते हो, उसमें कामयाबी का मिलना और हर तरह से कामयाबी समेटते रहना। लेकिन मजहब का तड़का लगना जरूरी रहेगा, क्योंकि 9th हाउस मजहब का घर भी है, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है, आपका इबादत बंदगी करना ही सबसे भारी पड़ेगा। जो लोग 5 मिनट की इबादत सुबह 4 से 5 के दरमियान करेंगे, 4 to 5 AM, उनको ही ये कामयाबियां समेटने जो अभी हमने गिनवाई आपको ये मिलेगी। अदरवाइज कमेंट्स में आएगा कि इसमें से कुछ भी नहीं हुआ बल्कि परेशानियां और टेंशन बढ़ गया, फिर ऐसा कमेंट आएगा
और अक्सर उनसे जब पूछा जाता है तो बताते ही नहीं है ये। इनको जब पूछते हैं कि क्या आप मेडिटेशन करते हैं, इवन आंसर भी नहीं आता। इसका मतलब साफ है कि मेडिटेशन नहीं किया जा रहा। जब आप मेडिटेशन करोगे ही नहीं तो कहाँ से आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा। तो कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए इतनी छोटी सी कोशिश करें, और कुछ नहीं, छोटी इबादत का सहारा लें। बाइक पे जा रहे हो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, उसमें तस्बीहात का विर्द करो, या अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, या आपके मज़हब में जो तस्बीहात हैं, अपने लॉर्ड को जिस नाम से आप पुकारते हो उस नाम से आप पुकारो। आपको दिल का सुकून तो मिलेगा, लेकिन आपके काम आसान हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें होते हुए आप कमेंट्स में आके, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, आप चाहे जर्मनी से हो, चाहे आप यूएसए से हो, चाहे दुबई से हो, कहाँ से भी हो, आप बड़ी खुशखबरी इंशाल्लाह कमेंट्स में आके ज़रूर सुनाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के प्रोडक्ट सर्विस सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।